बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपेश भंडारी। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, उसके पीछे का रिस्क रिवॉर्ड और लॉजिक क्या था। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस आज निफ्टी की ऑलमोस्ट क्लोजिंग आई है 18,108 के आसपास। तो पहले 5 मिनट की बात करते हैं। हमने कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बताई थी 139 और 100 के बीच में। निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, 45 के पॉइंट्स के नीचे खुला। तो नीचे खुलते सारी इसने 5 मिनट में अपनी रेजिस्टेंस भी टच कर दी और सपोर्ट भी टच कर दी थी। उसके बाद थोड़ी सी सपोर्ट ब्रेक की, बट उसको नीचे और नहीं जा पाया और थोड़ा सा ऊपर फिर से गया। उस निफ्टी ने जो आज का लो लगाया था वो 18,063 के अराउंड इसका लो लगा था। अपनी सपोर्ट थी 18,050 थी। यानी कि यहाँ पर मैंने कहा था कि कोई ग्रीन कैंडल के आसपास कुछ बनती है तब मेरा बायस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड रहेगा और मैं ऊपरी साइड पर ट्रेड कर सकता हूँ। इसके बाद अगेन एक थोड़ी सी रेंज में ऊपर जाती रही और इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अगेन वो रेंज को इसने ब्रेक ही कर दिया। वहां पर एक कंसोलिडेशन फेस पूरा दिन हमें आज के दिन पूरा देखने को मिल गया। आज के दिन पूरे प्रीमियम मेल्ट हुए हैं, थीटा डिके हुआ है, क्योंकि पूरा दिन आज एक ही रेंज में घूमता रहा। और जो इसका हाई है निफ्टी का 155 और 63, यानी कि 100 पॉइंट के बीच में आज निफ्टी ऊपर और नीचे खत्म हो गया। तो कल के लिए मेरा ऐसा मानना है कि कल सबसे पहले मैं चेक करना है कि निफ्टी पहले कौन सी साइड पे खुलती है। जो मेरे को रेजिस्टेंस अब नज़र आ रही है निफ्टी में, वो सबसे पहले मैं चेक करूंगा ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास। वो है 18,145 के आसपास, 18,045 का लेवल। और नीचे जो बहुत अच्छा बेस बना रही है निफ्टी 18,053 के आसपास, ये बहुत सॉलिड बेस है। इसको मैं एक बार लाइन को भी आपको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। ये थोड़ी सी ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तब हम थोड़ा सा बीरिश ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं, बट अनटिल और अनलेस 18,050 के ऊपर है निफ्टी, तब आराम से हम इसके ऊपर बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। जो सेलर है वो इस लेवल के आसपास पुट सेल कर सकता है, और जो बायर है वो इस लेवल के अगर इसके आसपास आती है तो कॉल बाय प्लान कर सकता है। अगर नीचे की मैं बात करूं गाइस, तो नीचे के आसपास मेरे को एक और सपोर्ट दिख रही है निफ्टी में, जो एक थोड़ी सी ऐसे आप बनाओगे तो पता लग जाएगा आपको, इस लेवल के आसपास। अगर निफ्टी इस रेंज के बीच में कल कहीं खुलती है तब हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार ब्रेकआउट दे दिया तब जो कैंडल का लो होगा वो हमारा ऐसा रहेगा, और 184 का पहला टारगेट और 240 का हमारा सेकंड टारगेट के लिए हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हमने ऑलरेडी मार्क किया था कल के लिए 244 के आसपास। अगर इस रेंज में खुलकर कहीं ब्रेकडाउन दे दिया तब 53 के आसपास हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है तब अगेन हम पुट बाइंग या फिर कॉल सेलिंग कर सकते हैं। अगर एक बार इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तब हम जो नीचे के लिए टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 18,000 के आसपास, आई थिंक वही लेवल होगा, 18,010 के आसपास करेंगे। नेक्स्ट हम 17,938 के आसपास हम सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी के लिए। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर की बात करूं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं एक बार ड्रॉइंग से भी हटा देता हूं आपके लिए। अब सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, एज अ पोजिशनल ट्रेडर आपको एक ये लेवल ब्रेक होना चाहिए और नंबर 2 ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। अगर मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, अगर डेली बेस पर ऊपरी साइड पे बंद होता है तो बिना सोचे समझे तेजी की पोजीशन आराम से आप बना सकते हो आने वाले उसके टाइम के बाद। अगर इसके नीचे बंद हो जाता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसके नीचे लेवल गया तो पैनिक सेलिंग आनी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट अगर एक बार इसके नीचे बंद होता है तब हमें बहुत नीचे वाली मार्केट दिखेगी। मेरा ऐसा मानना है जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा, अगर ऊपरी साइड ब्रेकआउट आएगा तो हम एटलीस्ट 500 से 600 पॉइंट की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं रैली, और अगर ब्रेकडाउन आता है तो 500 से 600 पॉइंट की हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये है निफ्टी का एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी 42,416 के आसपास खुला था। 5 मिनट की बात करता हूं। मैंने कल आपको बताया था अगर इस लेवल के ऊपर खुलेगा और ब्रेकडाउन देगा मैं तब इंटरेस्टेड रहूंगा सेलिंग के लिए, बट इस लेवल के खुला और एकदम से इसने ओपनिंग की जस्ट 42,329 के आसपास आई, बट इसने पहले कैंडल ऊपरी साइड क्लोज कर दी। तो ये लाइन मेरे लिए मायने नहीं रहेगी। सेकंड मैंने कहा था 254, अगर ऊपरली साइड पे आपको 542 के आसपास सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हमारा ऊपर सेलिंग करके हम नीचे टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 254 के। इसको थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं, 240 तक खींच सकते हैं कल के लिए हम। तो ये मेरा था बैंक निफ्टी में, ऊपरी साइड पे इधर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट। ये भी निफ्टी की तरह एक ही रेंज में आज पूरा दिन ट्रेड होता रहा था। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारा क्या सबसे
ज़रूरी चीज़ बैंक निफ्टी में यही है कि सबसे पहले इस रेंज में खुलना चाहिए बैंक निफ्टी। अगर इस रेंज में खुलता है तब देखने के लिए ये रहेगा कि 42,542 के आसपास ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। अगर ब्रेकआउट देगा तब हमें अच्छी रैली मिल सकती है। 705 का पहला टारगेट और 880 का दूसरा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज एन ऑप्शन बायर। अगर आप सी बाय करोगे इस ब्रेकआउट के बाद तब बहुत जल्दी मोमेंटम आएगा। एंड अगर आप अगेन ऑप्शन बायर हो, मतलब पुट बाय करोगे आप, इसके नीचे ब्रेकडाउन आने देना, तब हम डेफिनेटली पुट बाय के बारे में सोच सकते हैं। और नीचे का टारगेट हम 200 से 250 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। एसएल हमारा रहेगा ऊपर से 50 पॉइंट के आसपास हम एसएल रख सकते हैं। तो ये था गाइस निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी का मेरा ओवरव्यू। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैंने क्या ट्रेड लिया, उसके पीछे का लॉजिक और मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या था। एंजल वन पे चलते हैं हम। मैं एक बार आप सबके लिए रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं ये एक सेकंड रिफ्रेश हो रहा है। हाँ, हम ऑर्डर्स पे चलते हैं और ये अपनी पोजीशंस। तो आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो 5132 के आसपास हुआ है। मेरा ये बुक्ड नहीं है बट ये दो मैंने बुक कर लिए थे। तो आज का मेरा प्रॉफिट है 5100। इसका लॉजिक है 18150 और 18050। मेरी एक्सपेक्टेशन आज ऐसी थी कि निफ्टी इसी रेंज के बीच में बंद होना चाहिए था, बट मैं थोड़ा सा इसके बीच में पैनिक कर गया क्योंकि जब एक बार ये ऊपर जाना शुरू कर गया था तब मेरे को लगा अगर ब्रेकआउट ये सस्टेन कर जाता ऊपर तो और भी ऊपर जा सकता है। तो मैंने इसी रेंज के पहले ही कहीं मैंने पोजीशन बुक कर ली थी क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन बता रहा था इधर कि कहीं ऊपरली साइड पर जा सकता है, बट वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और नीचे आना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर अपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। हमने 18,150 की पी सेल की थी और 18,050 की हमने सी सेल की थी, जिसमें हमें लगभग 4800 टू 4900 आई थिंक कुछ प्रॉफिट हुआ था। और 340 रुपये अभी ये हैवेल्स का चल रहा है ट्रेड। हैवेल्स की मैंने 1200 की पी बाय की है जिसकी एवरेज है 14.88। 4 लॉट मैंने बाय किए हैं और 15.05 के आसपास बंद हुआ है। हैवेल्स का मैं आपको बताता हूँ एक ओवरव्यू क्या क्या मेरे को इसमें लग रहा है कल के लिए। तो गाइस आज जो हैवेल्स की क्लोजिंग आई है वो आई है 1205 के आसपास। 1205 की क्लोजिंग का मतलब ये है कल आज इसके रिजल्ट आने हैं, आज इसकी अर्निंग्स आनी है। अब मेरा ऐसा मानना है कि जो ये बंद हुआ है ये आज अच्छा बंद नहीं हुआ है। कुछ लोगों को ये लगेगा ये ब्रेकआउट आया है इस रेंज के ऊपर बंद हुआ है, बट इसे ब्रेकआउट नहीं कहते। जो मेजर रेजिस्टेंस है जिसे मैं ब्रेकआउट बोलता वो था 1200, ऑलमोस्ट आई थिंक 1212 के आसपास लेवल था। अगर 1212 के ऊपर बंद हो जाता तब वो ब्रेकआउट हम कंसिडर कर सकते थे, बट 1212 के नीचे बंद हुआ तो मैं उसको एक मेजर रेजिस्टेंस ही मानूंगा। एक तो मैं देख रहा हूं इसकी मेजर रेजिस्टेंस इस लेवल के आसपास फेस हो रही है। आज इसके अर्निंग रिजल्ट है और मैक्सिमम हो क्या रहा है, रिजल्ट वाले दिन स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, बट वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने क्या रखता है वो स्टॉक क्या करता है जब उसके रिजल्ट आते हैं। सबसे पहले ये देखो आप, इधर इसके रिजल्ट आने थे, नेक्स्ट डे क्या हुआ 3% नीचे खुला ये। उसके पहले क्या हुआ ऑलमोस्ट 3% के आसपास फिर से फॉल आया। उसके पहले क्या हुआ अगेन 5% के आसपास फॉल आया। आप चेक कर सकते हो हर बार मार्केट यहाँ पर फॉल ही कर रही है। यहाँ पर चेक करते हैं, ये आई थिंक रिजल्ट था अगले दिन ही रिजल्ट आया था 9% के आसपास और लो तो बहुत ही ज़्यादा बना गया था। तो गाइज मैक्सिमम चांस इसमें यही रहेगा कि ये ज़्यादातर नीचे साइड पे फॉल करता है। रिजल्ट जैसा मर्जी आए, अच्छा है बुरा है, आप चेक कर सकते हो। ये रिजल्ट अच्छे हैं रेड वाले, ग्रीन वाले, ये भी रिजल्ट अच्छे हैं। रेड वाले रिजल्ट बेकार हैं बट सभी बार इसने नीचे ही गिरा है। ऊपर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक साइड और गिर भी रहा है, तो इसके मैक्सिमम चांस ये हो सकते हैं कि कल ये नीचे गिर दे। अब मैं कहाँ एग्जिट लूँगा, कहाँ अपना एसएल रखूँगा। अगर रिजल्ट है, अब मेरे हिसाब से 4-5% की मूवमेंट आनी चाहिए। अगर तो ऊपर खुलता है, हमने लास्ट ईयर लिया था डेल्टा कॉप में, उसमें ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। आप वीडियो चेक कर सकते हो, वो मेरी आई थिंक लास्ट वीडियो मेरी वही होगी डेल्टा कॉप की। आपको वीडियो के लास्ट में मैं वो प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हो। 40,000 हमने बुक किया है, इसमें हमने मैक्सिमम जो इसमें हमने पैसे लगाए हैं वो लगाए 29,000 के आसपास। अगर 29,000 के मेरा उल्टा भी पड़ गया तो 50% मेरा उठ जाएगा, यानी कि 15,000 रुपये मैं रिस्क पे लगाने के लिए तैयार हूँ। बट अगर मैं प्रॉफिट लूंगा तो एटलीस्ट मैं मोर देन 30,000 पे प्रॉफिट लूंगा। 30,000, 50,000 से 70,000, 80,000, 1 लाख ऐसे मेरे प्रॉफिट का टारगेट है। अगर ये अगर थोड़े से भी बेकार रिजल्ट अपने दे देता है तो मेरे लिए जो पहला टारगेट बनेगा हैवेल्स का वो बनेगा सबसे पहले 1170 के आसपास, और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा 1100 ऑलमोस्ट 43 के आसपास। यानी कि इस लेवल के आसपास हम कल नज़र बना करके रखेंगे। अगर ये रिजल्ट बेकार देता है और इस लेवल के आसपास खुलता है तब मैं ध्यान में रखूंगा कि इस लेवल के आसपास नीचे 43 के आसपास मैं इधर प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर इधर कहीं खुलता है तो मैं 70 पे प्रॉफिट बुक करूंगा। मतलब मेरी मोर देन डबल के आसपास यहाँ पर पुट हो जाएगी। तो गाइस ये था
आपके लिए छोटा सा एक एनालिसिस निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, मैंने किस स्टॉक में ट्रेड लिया है, क्या उसका लॉजिक है उसके पीछे का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।